ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड के हेडर, उन्होंने तो ये भी आज एक हल्का सा टीजर दिया है कि मैं एक ट्राई सीरीज प्लान कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। वाह। आजम और साइम का इन्होंने कैरिबियन लीग का एनओसी नहीं इशू किया, ये घटिया हरकत है। प्लेयर तैयार करो, पीएसएल में लेके आओ, पाकिस्तानी टीम में लेके आओ, जैसे ही बाहर से लीगें बुलाती हैं उनको लात मार के निकालो कि जाओ बेटा लीग से पैसे कमा के वापस लेके। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का एयरपोर्ट खरीदना चाहता है तो इसका एक मतलब है कि वो इतने डॉलर दे रहा है, तो उसकी रिकवरी कोई 5, 10, 20 सालों में होगी और वो प्रॉफिट कमाएगा। और पाकिस्तान से फ्लाइटें आ जा रही होंगी, यानी कि पाकिस्तान की एक मुनासिब सी इकोनॉमी भी चल रही होगी। तो ये तो एक खुशाइंद तरीन बात है ये, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी उनको बेचें ताकि उनका इतना स्टेक हो यहाँ पे कि वो बचा के रखें। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आजकल आप देख रहे हैं कि जितना हम काम कर रहे हैं, जितना हम मोटिवेटेड हैं, इसका अगर सर रिवॉर्ड ना मिला तो अभी तो मैं बहुत मुस्बत हूँ, लेकिन अगर इसका रिवॉर्ड ना मिला तो फिर कपड़े फाड़ के मैंने निकल जाना है जंगलों में। सर कैमरे पे कीजिएगा। ठीक है, सर व्यूज आएंगे। सर व्यूज आएंगे जंगल में, मैं पीछे पीछे स्टडी कैम के साथ और आप नंगे भाग रहे हैं। सर व्यूज की खातिर। सर बिल्कुल ठीक है। सर असल में सर मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है, जब हम ये मुतालबा करते हैं कि आप लाइक नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो उनको लगता है कि हम ज़रा व्यू हंग्री हुए हैं, लाइक हंग्री हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स के हम हक में हैं। कि देखें, अभी हमने कल के रोज़ मेरे ख्याल में 2 वीडियोज़ एक ही दिन में निकाल दी, जो कि पीछे ऐसे कई दिन हुए कई दिन, जो कि इन इटसेल्फ एक बहुत मुस्बत चीज़ है। अब अगर उसके बावजूद भी, हालाँकि मैं ये क्रेडिट देता हूँ हमारे ऑडियंस को कि उन्होंने लाइक रेट बढ़ गया। बट कुछ लोग अभी भी ज़रा उसके ऊपर भी हैं कि यार आप तो बस माँगने पे नहीं, हम माँग नहीं रहे, आप ना करें। हम कहते रहेंगे, क्योंकि कहना हमारा हक है, कहना हमारा फ़र्ज़ है कि हम असल में सर यहाँ बैठे हैं और हम ना सब लोगों को बताते हैं आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी सिविक ड्यूटी क्या है। तो इसको सिविक ड्यूटी मान के आप कर देंगे तो आप भी खुश, हम भी खुश। सर। दूसरे एक और चीज, उनको लगता है कि ये ऐसा करने से ना हमारा फायदा हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई किसी का फायदा नहीं करना नहीं चाहता। सर। मैं सिर्फ ये क्लियर कर दूं कि हमारा कोई फायदा नहीं है। हमने तो कुछ 300-400 एपिसोड हमारे हो गए हैं और हमें तो कोई देखे ना देखे, हमने तो करते चले जाना है। आपने इस मुआशरे में रहना है, हाँ। आपने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कॉलीग्स को भुगतना है। हुँ। अगर उनकी एजुकेशन नहीं होगी तो आप जो है तंग होंगे उनके साथ। सर उनकी एजुकेशन का एक ही तरीका है, हमें फैला दें, जहाँ फैला सकते हैं सर। हम तो सिर्फ बात ये होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ज़्यादा कानों पे जाके बैठे। उसके लिए फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली आपको व्यूज़ और लाइक्स चाहिए। सर देखिए इस मुल्क में हर बंदा ना घुस के फटना चाह रहा है। सर हमारी अजमत और शराफत देखें कि हम सिर्फ कानों की हद तक अंदर जाना चाह वाह! रहे हैं। सर यानी कि हम छतरी नहीं बनना चाह रहे सर। बिल्कुल, सर बेहतरीन है। और सर उसके साथ-साथ मैं एक एपिसोड का हवाला ज़रा दे दूँगा जो हमने वो किया था साहिल अदीम वाला, आपको याद होगा 2 एपिसोड पहले जो आया था। बड़ा तफ़सीली हमने एपिसोड किया था और वो हमारी कोई इंटेंट नहीं थी कि हम इतनी लंबी बात कर लेंगे। वो कभी-कभार ये होता है कि हम जब बातें चल रही हैं तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं होता। तो उसपे बहुत लोग जो थे वो तो हमें कह रहे थे कि आपकी जैसी आवाज़ें जो हैं मज़ीद बुलंद होनी चाहिए, उसकी बड़ी खुशी हुई। कुछ लोग जो थे जो उनके फ़ैन हैं, उन्होंने कहा कि आप उनका कंप्लीट बॉडी ऑफ वर्क जो है, वो जब आप देखें ना तो आपको सही समझ आएगी। नहीं हमने नहीं देखना उनका कंप्लीट बॉडी ऑफ वर्क। हमने और कुछ लोग कह रहे थे आपने समा वाला भी ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है। उसमें मैं कहूँगा नहीं, हमने नहीं लिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नहीं, दूसरा ये एक तो ये कि हमसे ना हो पाएगा। नहीं, हमसे नहीं हो पाया। दूसरा ये है कि हम उनका कॉन्टेक्स्ट जानना ही नहीं नहीं जानना चाहते। चाहते। हम तो देखिए हमने और बड़ी वो स्पेसिफिक वीडियो थी, इनफैक्ट हमने तो बहुत सारी बातें नहीं की। मैं फिर से हवाला दूंगा शहजाद का। शहजाद घुस के फटा है। शहजाद ने तो तमाम चीजें कर दी। शहजाद ने पता नहीं कौन सी आर्काइवल फुटेज निकाल ली जिस जमाने में साहिलुद्दीन की क्लीन शेव थी और वो अमेरिका या कनाडा में जहाँ पे कुछ सेल्स की बारे में बातें कर रहा है। तो वो तो बहुत डीप गया, हम इतना डीप भी नहीं गए। हम तो सिर्फ हमने क्या हमने टिपिंग करके आ गए।
नहीं, ये जो भी डीप गया है ना समेत शहजाद के, मेरी नजरों में उसकी इज्जत कम हो गई है। हाँ ये डीप जाने वाला काम ही नहीं है, ये सर, है सतही लेवल पे आपने इसको। सही लेवल पे करना है, और आपने अपनी अपने नफ्सियात की भी आपने थोड़ी सी प्रोटेक्शन करनी है, हिफाजत करनी है उनके ऊपर। इस रैबिट होल में जितनी दूर आप जाते रहेंगे ना, आपका अपना दिमाग भी जो है वो एट रिस्क हो जाएगा। हाँ, नहीं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कन्विंस हो जाओगे ज्यादा, आप नहीं नहीं अगर नहीं डेप्थ में नहीं, चलेंगे, नहीं। नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपको लुत्फ ना आना शुरू हो हाँ, जाए कि कि यार ओहो ये यार कितना ये मजा। तो हाँ, तो बाकी सर जो बंदा जिसका ओपिनियन है उसका वो हक हासिल रखता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल। पसंद है, हम देखेंगे, हमें ना कहें हम देखते हैं, हाँ, हमने नहीं देखना। आपको मोर पावर टू यू। पावर टू यू। अच्छा सर, आगे चलते हैं। सर, क्रिकेट थोड़ी सी हमने निगलेक्ट की हुई थी, जरा वापस आ जाते हैं। हमने कहा चीज़ें 5-6 इकट्ठी हो जाएं, थोड़ी उस पर बात कर लेते हैं। 2-3 खबरें हैं। एक तो ये है कि सबको, तमाम लोगों को मुबारक हो कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है T20 का, उसके लिए पाकिस्तान ऑटो क्वालिफाई कर गया। जबरदस्त। ये नहीं पता कैसे, बट आईसीसी ने कहा है कि हाँ तुम खेलो इसको। ये वैसे इतनी मुस्बत खबर नहीं है। हाँ नहीं, मतलब अभी अभी हमारे जो वूंड्स हैं वो अभी ड्राई हुए हैं, तो वो मरम्मत जब तक होंगे तो 2026 आ जाएगा, फिर वो कहेंगे आओ जी नहीं, आपको दूसरा चेक एक और करें। चीज ये है कि सो होता ये है कि अगर इनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता तो वो ज्यादा मैचेस होते हैं ना, फिर हाँ। मैचेस और बढ़ जाते, इंटरेस्ट लोगों का और बढ़ जाता, हाँ तो ये तो अच्छी बात थी। नहीं सर, एक और भी मेरे ख्याल में ये कि आईसीसी ने कहा कि यार 12 जो भी पाकिस्तान का मैच होता है, कुछ 24 करोड़ बंदा अगर देखता है ना, तो ये एक ऑडियंस तो एक रेवेन्यू है। उनको डर शायद इस चीज़ का लग रहा है कि यार उनको क्वालिफायर मैच करा दिया, उन्हें हार गए तो ये टूर्नामेंट में नहीं होंगे, तो सर ये भी तो हो सकता है ना सर ये मेरी हमदर्दियां आईसीसी के सर, साथ। हमारा क्वालिफायर मैच हो जाए, फर्ज करें किसी ऐसे मुल्क के साथ जो पहली दफा आ रहा है। अमेरिका के साथ हो जाए, क्योंकि अमेरिका अभी तो बाय डिफॉल्ट खेल रहा है ना, क्योंकि हाँ होस्ट था, अगली दफा तो उनको भी तो क्वालिफाइंग हाँ, खेलना तो है। यूएसए से हो जाए तो हम तो अभी भी यार फिर से खेलना पड़ेगा। तो ये अच्छा है सर। हम सर असल में सर हमारा जो सेंटिमेंट है ना टीम का, वो ये है कि यार हम आते हैं उस मुल्क में, उस ग्राउंड में, उस पिच पे, तमाम लोगों की दुआएं लेके। तो देखें, दुआएं तो नहीं मिल रही आजकल तो जरा थोड़ा सा इनको ना, एक 26 से तो पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी है, हमारी कुछ सीरीज भी हैं। ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट बोर्ड के हेडर, उन्होंने तो ये भी आज एक हल्का सा टीजर दिया है कि मैं एक ट्राई सीरीज प्लान कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। वाह। तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट जो आने वाले दिनों में आ रही है, और जो भी हमारी बाकायदा तौर पे जो जो हमने तजवीज़ पेश की इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान, अगर उस पे कोई भी सुन के अगर एक्ट करना शुरू कर दे, हम नहीं, तमाम लोगों ने, मतलब मेरे ख्याल में हमको अकेले नहीं थे इस चीज़ में, बहुत लोग ये बात कर रहे थे कि अब समथिंग नीड्स टू चेंज। चेंज उन कुछ नहीं होना, बट अगर तो थोड़ी बहुत ही मेहनत करके, थोड़ा करके, अगर इन सीरीज में आप कुछ बेहतरी ले आएं, तो हम तो बड़े सर इस किस्म के दिल फेंक लोग हैं। हम एक सीरीज की मार है सर, क्या ये देखो जी, जीत के आए हैं, अब सब ठीक हो गया, हम ठीक हो जाएंगे। सर मसला फिर वही है कि जीत हार तो वो एक टूर्नामेंट जो होता है ना, वो तो आप किस्मत से भी जीत सकते हो। सो मेरा तो यही ख्याल है कि यहाँ तो तब्दीली नजर आनी चाहिए, वरना फिर अगर जीतने के बाद लोगों ने फिर उस तरह से जुड़ जाना है कि अब इनको कुछ ना कहो, उससे बेहतर है हारें। हाँ हाँ सर, ठीक है। दूसरा, मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो भी खबरों में थे कुछ। एक तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बातें की कि नकवी साहब के बारे में, कि वो पता नहीं होता कब अमेरिका होए तो कभी लाहौर होए तो कभी यहाँ आ जाए, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है। एक हमें शख्स ऐसा मिला है जो कि एक मिनिस्ट्री भी उनके पास है और एक पीसीबी भी उनके पास है, और ये सुन के अच्छा लगा कि वो दोनों जगहों को टाइम दे रहे हैं। तो मोहम्मद रिजवान साहब ने भी इस चीज़ को सराहा। तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई मुझसे बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर उनको चेयरमैन साहब ठीक लग रहे हैं, तो ये प्लेयर का कॉन्फिडेंस बोर्ड में नहीं होगा तो सर फिर तो क्या रह जाएगा पीछे। लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आज से पहले मैंने बड़ी कम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं जिसमें प्लेयर्स को जिक्र करना पड़ा है पीसीबी चीफ का, तो उसका भी कुछ अच्छा है ही नहीं ये मतलब मोहम्मद रिजवान रमीज राजा साहब के बारे में क्या कहे, वो तो वैसे ही मिलता रहा होगा अपने करियर के अंदर इतनी दफा उसको। नकवी साहब तो जरा एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है ना इतनी, तो ये ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल में वैसे शहरियार के अलावा ना कुछ ज्यादा काम का बंदा आया वाकई नहीं। नकवी साहब ठीक है नकवी साहब हमारे लिए पास है। सर, तीसरी खबर जो है वो बहुत ही अफसोसनाक खबर है, कि आजम और साइम का इन्होंने कैरिबियन लीग का एनओसी नहीं इशू किया। ये घटिया हरकत है, गलत है। अभी रिसेंट, मतलब अभी अभी आने वाले चंद दिनों में कोई ऐसी सीरीज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में बांग्लादेश की भी हमारी टेस्ट सीरीज है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर है भी, फर्ज करें वो सीरीज, तो बाबर रिजवान तो कनेडियन खेल रहे हैं,
जिसमें रिजवान कैप्टन है उस टीम का, टोरंटो की टीम आई थिंक, और जिसमें बाबर जो है वो रिजवान के अंडर खेलेगा। तो ये क्या फेवरेटिज्म है, ये क्या बात हुई? सर ये कोई खुदा का वास्ता, ये जो लोग हमारा शो देखते हैं उनमें से कोई एक तो होगा जो शहबाज भट्ट साहब को जानता होगा, उन तक ये क्लिप पहुंचा सकता है। ओ भाई, ये आप क्या कर रहे हो? एक तो प्लेयर्स ने, आपको पता है कि ऑलरेडी राशनिंग शुरू कर दी है, कि उनको पता है कि वो 2 ही लीग्स खेल सकते हैं, तो वो खुद ज्यादा लीग्स को ना करें, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ कि हम ये और ये खेलेंगे और पीएसएल खेलेंगे। और पीएसएल खेलेंगे। अच्छा, अब बाबर कह रहा हूँ, सॉरी, आजम और साइम ने उसमें जो पिक की हुई थी उनमें से एक सीपीएल थी, एक करेबियन। इनको उसका एनओसी नहीं मिला। वैसे तो ये इतनी भोंडी हरकत है दो की इजाजत देने वाली। आपको पता है सर कि आजम को जो पिछला आईसीटी था उसके कितने पैसे मिले थे? कितने? $1.5 लाख। मेरे ख्याल में 15 दिन का भी टूर्नामेंट नहीं था। वाह। ये वो पैसे हैं। और लोग भी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है? वो पेयोनीर का अकाउंट खोल जाता है, $1 भी नहीं लगता, आप सारे पैसे अपने वहां ट्रांसफर करा सकते हो। वैसे भी आप थोड़ा बहुत कोई बाहर ट्रैवल करने वाले आदमी हो तो आप बाहर जाके अकाउंट खुलवा सकते हो। कितने पैसों पे आपने काम किया, कभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पकड़ ही नहीं सकती। पर ये एक इतना ट्रांसपेरेंट काम है कि अखबार में छप जाता है, जिस मुल्क में आप खेल रहे होते हो वो छाप देता है कि इस प्लेयर को इतने पैसे मिले हैं। इनको जितने पैसे मिल रहे थे ये छुपा ही नहीं थे सकते, वो लेके वापस आने ही पड़ने थे पाकिस्तान में। ओ भाई, ये किस बेहुदा आदमी ने सोचा है कि ये 2 लीग्स खेलेंगे? खोलो लीग्स, जिस प्लेयर को ऑफर आती है वो जाए। एक तो ये कि जब पाकिस्तान को जरूरत होगी वो आ जाएंगे पाकिस्तान खेलने, क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए जो है ना वो एक बाइसे शर्फ होता है, पैसे मिले ना मिले। दूसरी चीज, और नहीं आते ना आए, पाकिस्तान के इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डॉलर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट प्रॉब्लम। तो आप सर्विसेज देने वाला आदमी, प्लेयर भी एक सर्विसेज देने वाला आदमी है ना, वो अगर लेके आ रहा है और उसकी मजबूरी ऐसी है, वो वाहिद ऐसा आदमी है, मतलब राहत फतेह अली खान बाहर जाके कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेता है ये भी आप नहीं पता करा सकते। वो कितने वापस लेके आता है, कितने वहां छोड़ाते हैं, आप नहीं पता कर। ये मैं राहत साहब के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही, ये कैसी एग्जाम्पल थी। कोई भी शख्स, मैं जाता हूं, मैं कितने पैसे वापस लेके आता हूं, कितने छोड़ के आता हूं, यू कैन नॉट नो। इन प्लेयर्स का, ये दीज प्लेयर्स कैन नॉट हाइड। आप इनको खेलने दें, इधर इतना प्लेयर पड़ा है, पाकिस्तान को कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर लेगा। ये अभी बड़ी जो आप अपनी प्योर टीम लेके गए थे, ये भी हार के ही आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान हारेगा। मैंने और आपने अपनी जो किटें हैं वो इसी दिन के लिए इस्त्री करके रखी हुई हैं कि अगर किसी दिन इनके 11 प्लेयर पूरे नहीं हो रहे होंगे तो हम साथ चले जाएंगे, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी टूर्नामेंट में। बिल्कुल। और सर आजम के साथ देखें ना, डबल ज्यादती हुई। उसके पास ये सीपीएल थी और उसके बाद ये लंका जो प्रीमियर एलपीएल जो है श्रीलंका की जो है, उसके अंदर ये कैंडी की तरफ से खेलना था। इसने इसने कहा कि 2 एनओसी है ना, तो मैं एलपीएल को ना कर दिया था इसने, और कि 2 मिलते हैं ना, तो एलपीएल को ना किया, सीपीएल का भी एनओसी नहीं मिला, तो दोनों से गया। सर यहाँ पे ना इतनी बड़ी ये कर रहे हैं कि हम आईटी वाले बंदे तैयार करेंगे, वो फिर जाके बाहर काम करेंगे, पाकिस्तान में पैसे आएंगे। ओ भाई, आपका जो एक आईटी फ्रेश ग्रेजुएट निकलता है, फ्रेश ग्रेजुएट छोड़ें, जिसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो, वो उसकी कितनी इनकम होती है? साल की $1 लाख, साल की $2 लाख, साल की। ओ भाई, ये 15 दिन में $2-2 लाख लेके आ रहे हैं। प्लेयर तैयार करो, पीएसएल में लेके आओ, पाकिस्तानी टीम में लेके आओ, जैसे ही बाहर से लीगें बुलाती हैं उनको लात मार के निकालो कि जाओ बेटा लीग से पैसे कमा के वापस लेके। ये जो इस पीसीबी में पूरे मुल्क की तरह बढ़ाऊ लगे हुए हैं ना, बुड्ढे बाबे, ये जो कि ओ बंदा लिया ना, जो गल सुनदा हो, तेरी गल तेरे घर वाले नहीं सुनते, हमें तरस आता है उन पे जो तेरी बात सुनते हैं। ओए बाबे निकालो, ये जब तक बाबे नहीं ना, मतलब जब तक, वैसे इनको फौत होना चाहिए लेकिन अगर ये फौत नहीं हो सकते, मतलब सर इस पे सजाद अली भाई का गाना है, अच्छा, कि जाने जा मौत नहीं शर्म तो आती होगी। तो अगर ये फौत नहीं हो सकते तो थोड़ी सी शर्म करें, इनको बाहर निकालें धक्के देके, जिस प्लेयर की बाहर लीग की ऑफर आती है उसको भेजें। सर दूसरा आप देखें ना, या तो यहाँ पे ना आईपीएल वाले लोशे होते। अब आईपीएल
के अलावा वो लीग नहीं खेल सकते, इंडियन प्लेयर जो होते हैं उनको नहीं इजाजत उनकी बोर्ड, लेकिन वो आईपीएल में उनका फिर ख्याल भी बहुत रखते हैं, बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा ख्याल रख लेते हैं कुछ सर लोग। वो आईपीएल के अलावा वो रणजी और पता नहीं किस किस में ख्याल हाँ। रख लेते हैं। और सर दूसरा देखें, उस दिन आई थिंक ये जो एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन वाला पॉडकास्ट था उसके ऊपर आया हुआ था गौतम गंभीर, जो अब आई थिंक नया कोच बनने को जा रहा है इंडिया का, तो उससे पूछा कि वाई यू कंसिडरिंग टू लेट इंडियन प्लेयर्स प्ले आउटसाइड आईपीएल, कहता है वाई, देयर इज नो बिगर लीग देन आईपीएल, दे आर प्लेइंग द बिगेस्ट लीग, साल में एक दफा खेलने, लंबी भी होती है, सबको मौका भी मिलता है, प्लेयर भी कल्टिवेट होते हैं, पैसा इतना ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल में उनकी सिर्फ टीवी राइट्स ही 6 बिलियन की होती हैं, तो फिर बाकी बात खत्म होगी ना। तो आप या तो आईपीएल के लेवल का बना दें पीएसएल को, वो हो नहीं सकता हमें पता है, मैं वरना जाती जाने तौर दें। पे इस इंडियन के पॉलिसी के भी खिलाफ हूँ, उनको भी इजाज़त दे देनी चाहिए कि बाहर जाके खेलें, क्योंकि फिर वही बात है, कितने बच्चे एडजस्ट हो जाते होंगे, हाँ कहाँ रह कहाँ जाते होंगे सर। रह जाते होंगे, और इतनी बड़ी आबादी है, बस जो जहाँ जिसको मौका मिलता है दिहाड़ी लगाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा। पीछे जगह फुल फिल हो जाएगी, ऐसा कोई मसला नहीं है कि दिल्ली के डेयर डेविल्स के 4 प्लेयर चले गए हैं तो अब दिल्ली को प्लेयर नहीं मिल रहा, ये थोड़ी हो सकता है। उधर भी खोलना चाहिए, लेकिन फिर वही बात जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने सजदा भी है कि उनके पास फिर नोटू है, पर वो कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हाँ मतलब है ये नजायज शशका, लेकिन बस जिसके पास पैसे हैं जो अब पैसे वो जो मर्जी करें। यार इनको ये बाबे किसी तरह सर इन बाबों का इलाज निकाले, मैं बड़ा तंग हूं जिंदगी से। इससे कुछ नहीं हो सकता सर, अभी 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 कुछ नहीं हो सकता, अभी जरा आप वेट ही करना पड़ेगा, आपने जैसे कहा कि कुछ और हो जाए तो वेट करें सर, अल्लाह खैर करे सर। तो सर एक और खबर कर लेते हैं। तो सर ऐसे हुआ कि अ, चाहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं, उन्होंने उनको लीगल नोटिस मिला है कि उन्होंने एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब की इज्जत की, उनको गुस्ताखी की है कोई परफॉर्मेंस करके, तो उनको लीगल नोटिस सर्व हो गया। सर वो पता नहीं, अब ये खबर डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, वो किसी एक परफॉर्मेंस की वजह से लीगल नोटिस सर्व हुआ है, या वैसे ही कि जी वो खान साहब की तजलील हो रही है इस बात से कि उनका नाम चाहत फ़तेह अली खान है, इस वजह से केस हुआ है। इन एनी केस मेरे ख्याल में ज्यादती है ये। मतलब मैं आज जो है वो चाहत जैक्सन बन के अगर गाने गाना शुरू कर दूं तो, और जैसे मर्जी मैं गाता हूँ, जैसे मैं गाता हूँ वैसे ही गाऊंगा, तो इससे क्या माइकल जैक्सन की तजलील हो रही है? मतलब वो तो वो जो कहते हैं कि किसी को कॉपी करना जो है वो तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन है। हाँ तो मतलब फिर वही बात है कि करेगा तो हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही ना। तो मतलब मैं भी माइकल जैक्सन जैसा तो नहीं गा सकता, लेकिन मैं चाहत जैक्सन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये मुझे अगेन मुझे एक और चीज़ जो लगती है वो भी चेक करने वाली बात है कि ये जो केस हुआ है ये आया खान साहब की फैमिली में से किसी ने किया है, या जो जिन कंपनी 3 कंपनीज हैं मेरे ख्याल में जिनके पास उनके राइट्स हैं उनके गानों के, उनमें से किसी ने किया है, या किसी कंसर्न्ड सिटीजन ने कर दिया। बाकी इस केस का सिर्फ एक फ़ायदा हुआ है, वो ये है कि कम से कम मुझे नहीं पता था कि इनका असल नाम क्या है। चाहत फ़तेह अली खान साहब जो है वो राजपूत हैं, वो काशिफ राणा। काशिफ राना। तो बड़ी खुशी हुई हाँ है। उनसे करीब हो गए थोड़े से। हाँ नहीं मतलब खैर, हाँ मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं राजपूत, तो मुझे मजीद खुशी हुई है। बाकी ये है कि अब जिस तरह बदोबदी अखिलड़ी बदोबदी, वैसे तो खैर वो मैडम का था, और वो बल्कि मैडम का भी नहीं था, मतलब तो फिल्म का गाना था, तो उस पे इनको लीगल नोटिस मिल गया, हालांकि मेरे ख्याल में मिलना उस पे भी नहीं चाहिए था। उसकी वजह ये है कि धुन तो इन्होंने वो अपनी थी, मतलब अगर वो धुन थी जो इन्होंने की थी तो वो थी तो अपनी उसका ओरिजिनल से तो कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ लिरिक्स जो हैं वो उससे मुस्तार जी। लिए हुए थे। तो अगर इस किस्म का कोई गाने का मसला हो राइट्स का, अच्छा उसमें भी स्ट्राइक तो नहीं होनी चाहिए थी, मतलब उसमें क्लेम होना चाहिए था। इनको क्यों उतारना पड़ गया या क्यों यूट्यूब ने उतार दिया वो भी समझ से बाहर है। बात यह है कि किसी ने मेरा गाना अगर कर लिया है कवर, तो मैं तो कभी भी स्ट्राइक नहीं डालूंगा, मैं तो कॉपीराइट क्लेम डालूंगा कि यार वो बस वो कमाए बिस्मिल्लाह, मतलब उसका गाना मशहूर हो, उसके सारी मोनेटाइजेशन मेरे पास आ जाए, मुझे किसी का गाना उतरवा देने का मुझे क्या फ़ायदा है? तो अगेन मुझे ये भी नहीं पता कि उनको उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है बदोबदी में भी, लेकिन इस तरह किसी गाने का भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप गाना टू गाना डील करें, बजाय इसके कि यार उसका नाम ये है तो हम उस बंदे को ही, हाँ मेरी तो समझ से बाहर है। सर एक तो ये, दूसरा सर देखें हमारे मुल्क के अंदर हम बड़ी तनकीद भी करते हैं हमारी कई चीज़ों के ऊपर, लेकिन कई प्रिविलेजेस जो है हमारे मुल्क के अंदर वो सिर्फ हमारे पास है, उनका हमें फ़ायदा हमेशा से मिलता रहा बचपन से।
मतलब आप टॉरेंट्स डाउनलोडिंग वगैरह आप कर सकते हैं, को कुछ नहीं कहता, तब इदारा ही नहीं था उस चीज़ का, आज तक नहीं है। आप उसके अलावा गाने-शाने जो हैं, हम ये जो शॉप्स होती थी, अगर आपको लगता है कॉपीराइट काट रहे थे, एक ज़माने में रेडियो सिटी आया था यहाँ पे, लेकिन वो भी बाद में पता चला कि वो एवें ही नाम था, वो भी असल में कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट असल था ही नहीं। मतलब ये ऑफ बीट बाऊजी, शाऊजी से आप जाके ले लेते थे चीज़ें। उसके बाद जब वीएचएस और लेज़र डिस्क का दौर था, तो वो तो मिलती ओरिजिनल थी। जिस सेकंड वीसीडी, डीवीडी आई है, फिर तो पेल दी उन्होंने कि उनको 2 नंबर दे दी। वो भी लेते थे, यहाँ पे कोई मसला नहीं होता था। सिमिलरली यहाँ पे प्लेजरिज्म, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है तो बड़ी गलत चीज़ है, किसी को नहीं करनी चाहिए। बट यहाँ पे अमूमन ऐसे होता था कि बंदा यू कुड गेट अवे विद इट, आप निकल जाता था आपका। तो मेरे तो ख्याल में सर ये इस चीज़ की एजुकेशन ही नहीं है हमारे मैसेज में कि आप किसी और का काम जो है वो उसको अपनी तरह थोड़ी-सी टोन देके, लेकिन उसकी बेसिस वही है, तो आप नहीं शाया कर सकते उसको। ये मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट भी कह सकते हैं इसको, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब एजुकेट ही नहीं किया आपने इतने साल में, तो एकदम से तो ये सारा कुछ नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे इस किस्म के लीगल नोटिसेस आ जाते होते हैं कि कोई बाहर का बंदा कहता है यार मैं देखो ना लीगल नोटिस भी नहीं, यहाँ को नहीं फ़र्क पड़ता सर लीगल नोटिस। यहाँ डेफेमेशन का आज से लीगल नोटिस जो है अखबारात और चैनलों को इतने मिलते हैं, वो कहते हैं यार ये भी रख लें उस फाइल में जिसमें बाकी पड़े हैं, तो और पेशी पे चला जाए। तो यही होता है सर यहाँ पे। तो या तो आप सिस्टम बेहतर कर दें, या तो अकाउंटेबिलिटी बेहतर कर दें, और फिर इस किस्म की चीज़ें अगर आप करें, मैं इनकी बात नहीं, मैं तमाम चीज़ों की बात कर रहा हूँ, फिर आप करें, ज़रूर करें, 100 दफ़ा करें, फिर हम भी सीधे रहेंगे। बिल्कुल। और ये तो मुझे जो है ना अजीब सही केस लगा है। ये असूलन नहीं होना चाहिए था। मतलब फिर वही बात है, वैसे तो ये पाकिस्तान में अगर हुआ है तो पाकिस्तान में केसेस से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर चाहत साहब की 4 पेशियां पे भी उनको खुद जाना पड़ता है तो मुझे दुख होगा। हाँ, बस देखिए सर क्या होता है, सुलह हो जाएगी सर, कोई टेंशन नहीं। सर आगे चलते हैं। सर सोलर की दुनिया से एक नई खबर आई है वाह। कि सोलर बिजली के जो नेट मीटर्स हैं अब से वो बंद हो गए हैं। अब वो उतार दिए जाएंगे और आपको डिमांड नोटिस दिया जाएगा 20,000 रुपये का, जो आपने जमा कराना है। और AMI मीटर्स जो हैं आपके पास आएंगे, ये वो सिम वाले मीटर्स हैं गालिबन, जिनसे आपको या तो कोई बिल जो है वो मीटर रीडर को आके पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो सेल्फी स्टिक से तस्वीर नहीं उतारनी पड़ेगी, वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे फीड होता रहेगा सिम के थ्रू। तो इसके अंदर बहुत बड़ी लेयर्ड किस्म की प्रॉब्लम है इसकी, और उस सारी को अभी डिस्कस करते हैं। बाकी 20,000 का सोलर वालों को एक धचका पड़ेगा वन टाइम। और उनका जो नेट मीटर है, अब सर इतने नेट मीटर उतार के क्या करेंगे उनके साथ? सर उनको फिर मेरे ख्याल में ट्रीट करेंगे एज रेगुलर मीटर्स, क्योंकि जो रेगुलर मीटर्स जलते हैं तो उधर भी तो कुछ ना कुछ लगाना होता है ना। और यहाँ पे तो आपको पता है 6-6 महीने मीटर रिप्लेस नहीं होता। वो पिछले साल के यूनिट्स के हिसाब से बिल अंदाजन भेजी जाते ये हैं। भी ठीक है। और वो जिसका मीटर नहीं होता वो तो उन दिनों में ही करता है याशी, क्योंकि उसको पता है कि पिछले साल के यूनिट्स के हिसाब से बिल आना, मैं कम इस्तेमाल करूँ या ज़्यादा। तो वो तो सर फिर नहीं छोड़ता। तो नहीं सर इसका सोलर का, लेकिन सर ये में अब सिम वाले आ गए, तो इसके अंदर सर इतनी आसानी तो नहीं है। ये तो मामला कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है कि बैक एंड में आपके पास एक बंदा बैठा हुआ है और उसके पास एक कंप्यूटर, और उसको लगी हुई 8 उंगलियां 2 अंगूठे। तो सर वो फिर कोई शैतानी करना चाहिए, जो आपको पता है ये शैतान तो हैं सारे, अभी इसीलिए ओवर बिलिंग वाला इतना बड़ा मसला हुआ है। तो ये तो मुझे तो ज़रा डर लग रहा है सर इस मसले से। सिर्फ इससे डरना चाहिए। वो शख्स जो एक जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो तो शायद नहीं शैतानी करना चाहेगा, उसको ऊपर से बकायदा ऑर्डर आएगा कि करो। सो प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ जो कनेक्टेड है, मतलब वैसे तो AMI मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि बेसिकली आप कर ही रहे हो कि और ये सोलर के साथ क्यों करना है, ये तो होना चाहिए सबके सबके लिए कि आप बीच में से मीटर रीडर निकाल ही दो कि ये मसले ही ख़त्म हो जाएंगे। किस दिन रीडिंग ली, आया नहीं आया, एरर हो गया, ह्यूमन एरर हो गया, ख़त्म कर दो, बस कंप्यूटर पे उधर आ जाए सिम से डाटा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो अगर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, यहाँ पे होता ये है कि अक्सर ओवर बिलिंग आपको भी होती है, मुझे भी होती है, लेकिन ये है कि वो दूसरे तीसरे महीने में उनको वापस लेनी पड़ती है। अगर आप ख्वारी काट सकते हो, जा सकते हो दफ्तर, तो वो उस महीने भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन करता कोई नहीं, 2-3 महीने बाद वो करेक्शन करनी पड़ती है क्योंकि फिजिकली वहाँ पे आ रहा है। अब अगर एक चीज़ कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जिस तरह वो इमरान खान साहब को बड़ा शौक था मशीनों का, EVM वाला, अब हालांकि वो अगेन वो ठीक कह रहे होंगे, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, कि वो कहते थे कि किसी सूरत उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है और बड़ा ये वो। लेकिन मैं तो जिधर मुझे मशीन ये इलेक्ट्रॉनिक वो मैं सुनता हूँ ना, तो मेरा तो कान ऐसे करके खड़े हो जाते हैं कि ये इनके पास कंट्रोल आ गया। अभी तो आप दिखा सकते हो ना कि जी फिजिकली, क्योंकि मैं जिस दिन बिल जो मेरी रीडिंग की डेट होती है, मुझे नहीं पता होता रीडर आया नहीं आया, उसने क्या किया, मैं उस दिन तस्वीर ज़रूर खींच लेता हूँ। तो यहाँ से अगर उन्होंने पीछे से वो उसको चेंज कर सकते हैं तो गल ही मुक गई। हाँ सर बिल्कुल। और सर
अब पता नहीं कितनी जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कन्वेंशनल और ग्रीन से AMI पे जाते हैं, मतलब बहुत सारे मीटर है, सबको कर पाते नहीं कर पाते। अभी शायद उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि सिर्फ सोलर वालों को कर लेते हैं। अब उसके बाद प्रॉब्ली ग्रोस मीटरिंग वाला भी चल रहा है चर्चा। मैंने हालांकि आपको बताया था कि वो अभी तक टंगा हुआ है, मुश्किल है कि वो होए ना होए। तो मीटर भी चेंज करें, देखते हैं आगे क्या करते हैं। सर एक और खबर कर लेते हैं प्लीज। सर। ये मैंने पहले भी खबर दी थी कि UAE की एक एविएशन की जो उनकी टॉप टीम है सिक्योरिटी की, वो आई है और उन्होंने कराची का जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब उसका सिक्योरिटी मुआयना करेंगे। इस्लामाबाद का उन्होंने कर लिया था पिछले महीने, अब कराची की बारी है। सो बेसिकली इसके अंदर से जो सिविल एविएशन है वो डायरेक्टली इनसे लिएज करेगी, और ये आपके जो UAE के दीगर ममालिक हैं उनके अंदर जो ट्रैवल करना चाहते हैं उनकी सिक्योरिटी की बेहतरी और उनकी जो प्रोटोकॉल्स आपने बनाए हुए हैं, मतलब आपकी उनके बैगेज मशीन्स हैं, चेक इन काउंटर के ऊपर आप कैसे बैग देखते हैं, आगे आपका जो सिक्योरिटी आप बोर्डिंग पास से लेके आगे तक साथ तमाम चीज़ों के ऊपर देख के उनसे एडवाइस करेंगे। ये फ्रेंडली है, इसमें कोई मतलब वो नहीं करने आया कि हमारी लेने नहीं है। दूसरा सर, इसके साथ साथ एक खबर लीक हो गई जो कि गलत खबर थी, बिल्कुल बेबुनियाद थी। वो ये थी कि जी जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने भेज दिया है इमरातियों को, और वो उन्होंने भी उसकी तरदीद की, सिविल एविएशन ने भी उसकी तरदीद की कि ऐसा कोई कुछ चक्कर ही नहीं है, जिन्हें आपका है हमारा तो हम तो सिक्योरिटी चेक करने आए हैं। तो ये चीज़ अच्छी है सर, बेहतर करेंगे। दूसरा सर, मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब पता नहीं हमारे शो की वजह से हुआ है या ये वैसे हुआ, हमने एयरपोर्ट्स डिस्कस किए थे आपके एक एपिसोड में। तो सर हमने कहा था कि आप लाहौर एयरपोर्ट की बात करो, मुझे कराची का नहीं पता, बड़ी देर से वहाँ से इंटरनेशनली ट्रैवल किया, कि आप जब यहाँ जाते हैं पासपोर्ट लेके तो एक इमिग्रेशन अफसर होता है, आपको ठप्पा लगाता है, फिर आपने आगे जाके वो ठप्पा चेक कराना होता है। सर वो ठप्पा चेकिंग बंद हो गई सर। सर तो जाहिर है हमारे शो की वजह से, मतलब इस पे हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। बहुत तफसीली की थी कि ये हमें पता ही नहीं है क्यों है कि एक दूसरे पे भरोसा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने वो लेन हटाई दी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब मजीद, अब लाहौर का इसका जिक्र नहीं है कि लाहौर की क्यों नहीं, कि आई एम श्योर लाहौर से भी बहुत फ्लाइटें जाती होंगी दुबई शुबई कतर कुतर बाकी अमीराती मुल्कों में, लेकिन सर इधर से इतनी कम फ्लाइटें जाती हैं, उन्होंने कहना थे की हो जाना है। हाँ नहीं, ऑब्वियसली कराची का लोड ज़्यादा होगा। इस्लामाबाद भी उन्होंने कर लिया, चले वो कैपिटल है आपका तो कर लिया, बट ये अच्छी बात है कि वो देख दुख रहे हैं। वैसे तो सर आए हुए हैं, तो दूसरी बात अगर खबर वो गलत थी तो चेक ही कर ले यार कि तुम लाई लो सारा कुछ। हाँ नहीं, इस्लामाबाद में यकीनन ज्यादा लोड होगा सर, लाहौर तो एक शर्मिंदगी है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि वो बिल्कुल अगर ये बेच भी रहे हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई, देखें इस बात को बहुत गौर से समझें, एयरपोर्ट एक महंगी चीज है, ठीक है। अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का एयरपोर्ट खरीदना चाहता है तो इसका एक मतलब है कि वो इतने डॉलर दे रहा है, तो उसकी रिकवरी कोई 5, 10, 20 सालों में होगी और वो प्रॉफिट कमाएगा। इसका मतलब है कि वो बेट कर रहा है कि इतने साल तो पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान से फ्लाइटें आ जा रही होंगी, यानी कि पाकिस्तान की एक मुनासिब सी इकोनॉमी भी चल रही होगी। तो ये तो एक खुशाइंद तरीन बात है ये, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी उनको बेचें ताकि उनका इतना स्टेक हो यहाँ पे कि वो बचा के रखें। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है सर। दूसरा एक और भी अपडेट, दुबई जो फ्रीक्वेंट फ्लाई करते हैं, कि फ्लाई दुबई ने यहाँ पे शुरू कर दी है फ्लाइट्स इस्लामाबाद और लाहौर से। वाह। उनका बाकायदा जो पहली फ्लाइट है वो लैंड की, तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि इस तरह इस्तकबाल किया, नई एयरलाइन करता है वो वाटर कैनन्स का ना एक वो देते हैं, जैसे वो होता है कि मतलब एक ब्रिज सा बना देते हैं, उसके नीचे जहाज गुजरता है, खूबसूरत सर। और मतलब वैसे पता नहीं कि उतना पानी ज़ाया करने की जरूरत है, वैसे ही बंदा खड़ा हो जाता है यूं करके कि झंडा हिलाते हुए, ये भी ठीक था। तो फ्लाई दुबई की भी आप टिकटें अब आप हासिल कर सकते हैं अगर आपने दुबई जाना है। फ्लाई दुबई यकीनन एक अच्छी है, वहाँ की उनकी अपनी एक डोमेस्टिक कैरियर है, तो वो यहाँ भी आना शुरू हो गया है, तो गुड हो गया। बिल्कुल सर, ये फ्लाई अरेबिया, फ्लाई दुबई मैंने ट्रैवल किया हुआ है, और मैं तो बड़ी तकलीफ काटता था कि मैं यहाँ से जाता था फैसलाबाद, क्योंकि वहां से तो उड़ती थी ना, फैसलाबाद और सियालकोट से ऑपरेशनल थी, कराची से भी ऑपरेशनल थी, लाहौर नहीं। तो मैं वहां जाता था क्योंकि सस्ती होती थी। और बस उसमें यही है कि वो रास्ते में जो है वो आपको सिर्फ एक पानी की बोतल और एक पीनट का पैकेट इतना सा देते हैं। नॉट बैड। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपने अगर मील लेना है तो खरीद लो। बिल्कुल ठीक। तो अगर आपके इस चक्कर में सर मतलब 20-25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये बच रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है सर? ये बिल्कुल बेहतरीन है। और दूसरा सर देखें कि ये इकोनॉमी एयरलाइंस तो इस वजह से बहुत अच्छी है कि देखें 2-3 घंटे की फ़्लाइट, 4 घंटे की फ़्लाइट से बंदे को कुछ नहीं कहती,
को बंदा भूखा रह सकता है। सर आपका भाई यूरोप भी इसी पे निकल गया था। हाँ सर ठीक है ना सर। उसके बाद सर मैं सर जब बैठता हूँ और फर्ज करें अगर आपके सामने खाना आ गया तो बंदा खा ही लेता है, लेकिन मैंने नहीं खाना पुलाव बैठ के सर जहाज के ऊपर, मैंने साग नहीं खाना। मुझे आप ऑप्शन ही ना दें सर। लेकिन वो मतलब फिर वही बात है कि खाना आपको भूख लगी हो या ना लगी हो, या खाना आपको जो पेश किया जाए वो पसंद हो या ना पसंद हो, आप जहाज पे टाइम किल करने के लिए रोटी खा लेते हो। हाँ तो वो अच्छी बात है। तो वो फिर वही बात है, उनके पास है, खरीद लें आप। हाँ बिल्कुल खरीदे। और सर अब तो बहुत ज़्यादा जो आपकी ये इकोनॉमी टाइप कैरियर्स हैं इधर, तो मतलब पानी पुनी भी सब कुछ ही पेड होता है। मैंने एक दफ़ा एक फ़्लाइट ली थी अमेरिका में, यूनाइटेड की थी या पता नहीं डेल्टा थी, तो वहाँ पे तो मेरे लिए एक डिफरेंट सा था कि वो कार्ड मशीन हाथ में, पॉस मशीन हाथ में, जी बताएं कि क्या चाहिए ले लें, ठप करें और जाएँ उसने कहा, और अगर नहीं खाना ना खाएं, चुप करके बैठें। बेहतरीन सर, ये गुड है। सर बाकी से मेरे ख्याल में काफ़ी खबरें कर ली हैं हमने। हाँ जी, हैं बहुत ज्यादा। हाँ लेकिन फिर वही बात है कि 26 मिनट से ऊपर लोग हमें देखते नहीं देखते हैं। नहीं हैं। क्यों नहीं देखते सर? वैसे क्या मसला क्या है? सर पता नहीं क्या मसला है इनको। मतलब हमारी बेगमात को और व्यूअर्स को एक ही मसला है। हाँ। ज्यादा देर नहीं हमें। 26 पे कैप कर दिया हमें सर। 26 भी आपने ज्यादा कह दी सर। आजकल वो 10-12 के ऊपर कह रहे हैं जाओ यार प्लीज जाओ यहाँ से। सर चलिए इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में जला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।